Assalamu alaikum dear aspirants, welcome back to another lecture of current affairs. Today we are going to discuss the competition in Indian Ocean. आज जो है हम अपना इंडियन ओशन का कंपटीशन डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके हवाले से जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस लिए जा रही हैं, जो जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन चेंज हो रही है उसको डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट और ये जो इंडियन ओशन का कन्फ्लिक्ट है दैट इज़ मच रिलेटेड टू दैट साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देख लें सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज़ लेक्चर. ठीक है जी. आज हम देखते हैं कि इंडियन ओशन कौन सा एरिया है. इंडियन ओशन बेसिकली द ओशन बीनीथ द इंडिया. ठीक है जी. उस एरिया को हम कहते हैं इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से शुरू होता है. स्ट्रेट ऑफ मलाका साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन करती है. इंडियन ओशन के जो वेस्ट है उसके वेस्ट में हमारे पास अफ्रीका, उसके हमारे पास नॉर्थ में हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया, और जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट में है उसके साउथ चाइना सी, और उसके अलावा उसका जो साउथ है उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. ठीक है जी. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. इट इज़ 1/5 वर्ल्ड वाटर लाइज इन द इंडियन ओशन. ओके. 32.3 million barrels per day of oil trade, that is more than 50%, rich in natural resources. Strait of Malacca and Strait of Hormuz lies there. ठीक है. हमें पता है कि ऑयल एक इम्पॉर्टेंट कॉमोडिटी है. ऑयल वॉर हो चुकी है, ऑयल पे डिफरेंट जंगें हो चुकी हैं, ऑयल जो है एज अ वेपन यूज़ हो चुका है. तो जो है इसलिए जो है ऑयल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है विद इन द जियो पॉलिटिक्स. तो जो है मोस्ट ऑफ द ऑयल मोर देन 50%, 32 million barrels per day, इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट ट्रेड्स फ्रॉम दिस इंडियन ओशन. और यहाँ पे दो जो है वो choke points है. One is the Strait of Malacca, the other is the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is basically the strait that lies between Iran and UAE. तो उसके दरमियान में से एक तंग सा रास्ता गुजरता है, उसको हम कहते हैं Strait of Hormuz, and that is only 40 nautical miles away from our Gwadar port. ठीक है. उसके बाद हमारे पास हम इसमें देखते हैं कि की प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं. सबसे पहले हमारे पास चाइना है. चाइना इज़ द हेजेमोनिक इंटरेस्ट है उसके इंडियन ओशन में. ऑब्वियसली वो चाहता है कि वाटर्स को जो है उनको ऑक्यूपाई करे, उन पे जो है अपनी हेजेमनी क्रिएट करे, सो दैट उसकी जो है ट्रेड पर भी हेजेमनी हो. ऑब्वियसली जब उसकी ट्रेड पर हेजेमनी होगी तो वो जो है यूएस को बेहतर तरीके से काउंटर कर सकेगा इन द इकोनॉमिक डायमेंशन. उसके अलावा दिस रीजन इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. हमें पता है कि यहाँ पे ऑयल, गैस, इसके अलावा फिशरी लाई करती है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है फॉर द चाइना, एज चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है टू फीड इट्स पॉपुलेशन. ठीक है जी. उसके बाद फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस एंड एनर्जी डिपेंडेंट. ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है. के बाद जो दूसरा रीजनल प्लेयर है हमारे पास फॉर इंडियन ओशन कंपटीशन, दैट इज़ इंडिया. इंडिया क्या है? पुश्ड बाय द यूएस. ऑब्वियसली यूएस क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर करार देता है, तो दैट यूएस जो है यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस की क्लियर कट है राइवलरी है विद चाइना. तो यूएस जो है इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है सो दैट कि वो चाइना को काउंटर कर सके. उसके बाद इंडिया को भी नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. उसके अलावा इन एन अटेम्प्ट टू काउंटर चाइना एज अ कंपटीटर, क्योंकि इंडिया के भी यहाँ पे वेस्टर्न इंटरेस्ट लाई करते हैं बिकॉज इंडिया वांट्स टू बिकम द रीजनल पावर, और उसको इसके रीजनल पावर बनने के लिए चाइना को काउंटर करना पड़ेगा. सो इन दैट परस्पेक्टिव वो जो है यहाँ पे कंपटीशन में आया हुआ है. नेक्स्ट है हमारे पास यूएस इज़ द एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर है. हेजेमोनिक इंटरेस्ट है, फ्री नेविगेशन है. हेजेमोनिक इंटरेस्ट इस तरह से है कि ऑब्वियसली अभी जो है यूएस यहाँ पे हेजेमनी इंजॉय कर रहा है, पर इन केस अगर इंडिया या चाइना जो है इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं विद देयर जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज, तो उससे क्या होगा, जो यूएस के पास फ्री नेविगेशन का एडवांटेज है फ़िलहाल के लिए वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली यूएस की पावर कम होगी, यूएस का ट्रेड पे इन्फ्लुएंस कम होगा, इसके अलावा कंट्रीज़ जो हैं उन पे इन्फ्लुएंस कम होगा, तो यूएस सुपर पावर नहीं रहेगा. जो भी अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट कैपलन, एक हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि जो भी अब वॉर लड़ी जाएगी विद इन द इंडियन ओशन, it will define the next democracy, the new world order and the new movement of religious freedom. ठीक है जी. उसके बाद स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द की प्लेयर्स. इनकी क्या जियो स्ट्रेटेजिक्स हैं, क्या जियो पॉलिटिक्स हैं जो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सबसे पहले चाइना को देख लेते हैं.
चाइना जो है वो की पोर्ट्स, ये डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी की पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उनको मिलिटराइज कर रहा है। उसके अलावा बिल्डिंग चौक पॉइंट्स, वो चौक पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन दोज पोर्ट्स। उसमें से एक पोर्ट हमारे पास गवादर भी है, ठीक है। इसके अलावा उसने अर्बन टोटा में भी जो है इन्वेस्ट किया और उसको जो है अब तो वो चाइना की ऑक्यूपेशन में आ चुका है। उसके अलावा सिक्योरिटी पैक्ट्स वो बना रहा है विद द डिफरेंट डेवलपिंग नेशंस ऑफ दैट रीजन, जैसे कि सोलोमन आइसलैंड और इसके अलावा डिफरेंट रीजन है। ऑलमोस्ट $138 बिलियन वो जो है इस रीजन पे लगा चुका है टू सिक्योर दैट रीजन विद इट्स ओन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। उसके अलावा जो चाइना की मिलिट्री है दैट कैन इंक्रीज बाय 3x टू 3x बाय 2035। ये मैंने आपको इस रिपोर्ट का जिक्र मैंने आपको जो है साउथ चाइना सी वाली लेक्चर में भी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया की स्ट्रेटजीज देखते हैं। इंडिया भी की चौक पॉइंट्स जो है बिल्ड कर रहा है बट एट लोअर पेस, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं है जितनी कि चाइना की है। सो उसके पास ऑब्वियसली इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो चाइना के मुकाबले पर आकर जो है की पॉइंट्स बिल्ड करे। सो इस हवाले से उसकी जो चौक पॉइंट्स की डेवलपमेंट है वो कम है। उसके अलावा जो है ब्लू नेवी क्रिएट कर रहा है इंडिया, सो दैट एनी टाइम अगर कभी इंडिया और चाइना आपस में इनकाउंटर हुए विद इन द इंडियन ओशन, सो दैट जो है इंडिया अपना डिफेंस क्रिएट कर सके। उसके बाद कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम द यूएस से इंडिया को कंटिन्यूस सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड अलाइंसेज और इस तरह डिफरेंट जगह पे जो है इंडिया को यूएस से सपोर्ट मिल रही है। उसके बाद यूएस क्या कर रहा है, यूएस जो है अलाइंसेस क्रिएट कर रहा है ऑब्वियसली लाइक क्वाड, लाइक ओकस, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉलर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लाइक ऑन 13 मई 2023 को जो है इंडिया ने आसियान का समिट क्रिएट किया था, समिट होस्ट किया था यूएस से, और वहाँ पे $60 बिलियन जो है आसियान कंट्रीज़ को दिए गए थे, जिसके अंदर से $15 बिलियन उन्होंने मैरीटाइम डिफेंस पर लगाने थे, ठीक है जी। ट्राइंग टू ब्रेक द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ चाइना, जो इकोनॉमिक बैकबोन है चाइना की उसको भी हिट करने की कोशिश कर रहा है विद द चिप लॉज, विद द ट्रेड इन्फ्लुएंस ओलंपिक्स में ओलंपिक्स पे ना जाके, और इसके अलावा एक वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट करके जो ये चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेट करा और इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान क्या हो सकता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी जो है वो इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ऑलमोस्ट 990 किलोमीटर्स, तो पाकिस्तान का भी इस कंपटीशन में जो है कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट या कोई ना कोई डिसएडवांटेज ज़रूर लाई करता होगा, तो वो हम देख लेते हैं। क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, इसके अलावा इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे एक सी पैक द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी यहाँ पे कैरिड आउट हो रहा है, जिसका द ज्यूल प्रोजेक्ट वो गवादर है। तो पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से चाइना से अट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ा सकता है। देयर इज़ अ चांस फॉर पाकिस्तान कि वो अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल इस एरिया में बढ़ा सकता है, इस एरा ऑफ कंपटीशन में बढ़ा सकता है विद द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। उसके अलावा ह्यूज एडवांटेज ऑफ गवादर के लिए ह्यूज एडवांटेज है। इंडियाज एडवर्सिटीज़ कैन बी चैलेंज ऑन बिहाफ ऑफ चाइना सपोर्ट, ऑब्वियसली जहाँ पे इंडिया को सपोर्ट यूएस कर रहा है तो हमारे पास में एक सपोर्टर है द चाइना की वजह से ही जो है अभी तक इंडिया का इन्फ्लुएंस हम पर इतना नहीं है। एज हमें पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी बन चुका है, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर इस तरह से इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वी हैव आवर फ्रेंड इन द नेबर दैट इज़ द चाइना। उसकी वजह से ही जो है अभी तक हम इंडिया के इन्फ्लुएंस से बचे हुए हैं। ऑब्वियसली हमारे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, पर अगर इन केस कभी जो है ऑफेंस क्रिएट किया इंडिया ने तो वी हैव द चाइना, हम चाइना के सपोर्ट लेकर उस ऑफेंस को काउंटर कर सकते हैं। People here I have made a map for you people so that you can have a clear cut picture of Indian Ocean, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। दिस इज़ बेसिकली एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, Australian continent, and here is the Indian Ocean. This area is the South China Sea. This is the Pacific Ocean. This is also the Pacific Ocean. तो ये जो है हमारे पास इंडियन ओशन का रीजन लाई करता है। ऑब्वियसली दिस इज़ क्लोजर टू पाकिस्तान देन टू चाइना। तो अगर यहाँ पे कंपटीशन फुल फ्लैज कंपटीशन जो है होता है तो पाकिस्तान को जो है उसके लिए रेडीनेस ऑब्वियसली क्रिएट करनी चाहिए, एंड पाकिस्तान इज़ डूइंग सो। पाकिस्तान ने 2018 में 2017 में कुछ सबमरीन मिसाइल्स लॉन्च किए थे, एंड अदर देन दैट जब तक नहीं होता कंपटीशन, फुल फ्लैज कंपटीशन नहीं होता, तब तक जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकता है फ्रॉम द राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएस।
और जो है इसके अलावा डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी ले सकता है ओवर इंडिया विद द हेल्प ऑफ चाइना। सो पीपल, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।